उसने सीखा था कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये रेशियो वो रेशियो, पर इसने कहा जी नहीं, मैं तो खुद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, MACD, मूविंग एवरेज ये सब मैं सीख के आया हूँ, तो मुझे आपके किसी तरह की एडवाइस की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। कि जब बाज़ार में तेज़ी का फेज़ था तब वो उसने पैसा शायद बनाया, और जब मंदी का फेज़ आया जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है उस समय उसने पैसा नहीं बनाया। उसने अपनी सारी वेल्थ जो उसको प्रोबेबली मिल सकती थी उसको अपने गलत एक्शन के कारण उसने पूरी लूज़ कर दी। और जब मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा कि ये पैसा बना नहीं पा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, जबकि ये बाजार बना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और इस बीच मैंने This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investments. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or product through this channel. मेरा नाम ललित मुंद्रा है और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1990 में की। उसके बाद में मैं स्टॉक मार्केट में आया, और मैंने आने के बाद यहाँ पे 92 का हर्षद मेहता, मैं स्कैम नहीं बोलूँगा, हर्षद मेहता एपिसोड, केतन पारेख एपिसोड और कई तरह के उतार चढ़ाव इसमें देखे। और जब मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा कि ये पैसा बना नहीं पा रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर नहीं पा रहे हैं, जबकि ये बाजार बना है वेल्थ क्रिएशन के लिए, और इस बीच मैंने 2007 में CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का भी कोर्स किया, तब मेरी आंखें खुली। और उसके बाद से मैंने निश्चय किया कि अपने आसपास की जितने भी लोग हैं, जितने भी सर्कल में लोग हैं, उनको हम छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे प्रयासों से ये आग्रह करेंगे, जगाएंगे। जिस उस प्रयास में आज का भी ये प्रयास एक उसी कड़ी में है कि हम अपने लाखों जो स्टॉक के निवेशक को बताना चाह रहे हैं कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर मैं अपनी बात को एक सरल तरीके से, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो हमारा ये चैनल है जो स्टॉक्स, इसके जो लाखों सब्सक्राइबर्स हैं वो एक सरल भाषा में इस बात को समझना चाहते हैं, इस बात के प्रति अपनी कन्विक्शन एनहांस करना चाहते हैं। सो मैं सरल शब्दों में एक छोटी मोटी एक दो स्टोरीज़ के माध्यम से अपनी बात को आज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एक थर्स्टी क्रो की कहानी हम सब ने सुनी है, बचपन में पढ़ाई जाती थी या सुनाई जाती थी। सो एक कौवा रहता है और वो प्यासा रहता है और वो जंगल में कहीं जा रहा होता है, उसे पानी की तलाश रहती है, और बहुत थक जाने के बाद जब उसको मुश्किल से पानी का एक घड़ा कहीं दिखाई देता है, सो वो वहाँ जाकर के उसमें अपनी सूझबूझ के कारण, उस समय के कौवे सूझबूझ वाले होते थे, आज मुझे नहीं पता, तो वो सूझबूझ के कारण उसने कुछ ऐसे एक्शन लिए कि उसने वो छोटे छोटे पेबल्स उसमें घड़े में डाले, और उस घड़े में जब पानी का स्तर ऊपर आया तो उसने अपनी प्यास बुझाई और शायद अपनी जान भी बचाई, बिकॉज वो इतना थक गया था कि जीने के लिए उसको लग रहा था कि मैं शायद जी पाऊँ या ना जी पाऊँ। सो ये है आज हमारा ये इन्वेस्टर है कौवा, और ये जो वाटर है वो हमारा वेल्थ है। इन दो को हम डेजिग्नेट करेंगे हमारी स्टोरी के आगे चलते हुए। सो हमारी स्टोरी थोड़ी सी मॉडिफाइड है, यहाँ पे एक कौवा नहीं है, यहाँ पे 5 कौवे हैं। सो 5 कौवे जो हैं वो 5 तरह के इन्वेस्टर मेंटालिटी को डिनोट कर रहे हैं। तो इसी के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारे इर्द गिर्द किस तरह के लोग हैं और वो आजकल कर क्या रहे हैं बाजार में। सो पहला कौवा, उसका नाम है एफेंडो कौवा। नाम से ही पता लग गया कि उसकी विशेषता हो सकती है। सो ये भाई भी उड़ रहा था, अपने पांचों, इनफैक्ट 5 फ्रेंड्स साथी थे। सो पांचों थकते थकते कहीं रुके, और उनके लिए 5 हमने ये रख दिए थे ऑलरेडी पानी के मटके, क्योंकि उनको 5 को एक साथ देखना था, एक दूसरे को परफॉर्म करते हुए, एक दूसरे को नॉट सो परफॉर्म करते हुए। सो एफेंडो कौवा नाम आपने सुन लिया। एफेंडो कौवा जो है उसको भी ये टास्क था, पानी की प्यास लगी थी, वेल्थ की ज़रूरत थी, और बहुत कुछ उसने सीखा था, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये रेशियो वो रेशियो, और ओपन इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। तो उसको जब ये सब जो कौवे आए तो वहाँ पे एक एडवाइज़र भी था, डिस्ट्रीब्यूटर भी था। उसको हम कौवे की जगह उसको हम बंदर की तरह से डिनोट करते हैं, बिकॉज वो सबकी सहायता के लिए वहाँ उपलब्ध था। और उसने कहा कि भाई एफेंडो कौवा, तू अगर चाहे तो मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, तेरे को पानी जल्दी मिल जाए, यानी तेरी वेल्थ जल्दी क्रिएट हो जाए, उसमें मैं गाइड कर सकता हूँ अगर तुझे चाहिए तो उसने उस गाइड को ठुकरा दिया, बोला मैंने इतनी सब स्टडी कर रही है, मुझे कोई तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है ही नहीं। तो भाई ठीक है। तो उसने बोला यार ये तो पानी है ना, इसको लेना ही है, इसको पीने में क्या बड़ी बात है, इसके लिए क्या ऐसे पेबल्स लेके आओ वगैरह, क्योंकि उसने भी सुनी हुई थी थर्स्टी क्रो की कहानी। तो उसने बोला ये सब मुझे नहीं करना है। तो उसने बोला ये सारा पानी अपन तो एक ही शॉट में प्राप्त कर लेते हैं। सो उसने अपनी चोंच से जो है वो उसका अपने वाले के घड़े को उसको तोड़ दिया, और उसको लगा कि पूरा पानी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारा पानी ज़मीन पर गिर गया और उसे कुछ भी नहीं मिला। सो हम समझ सके होंगे कि जो एफेंडो वाला कौवा था उसने अपनी सारी वेल्थ जो उसको प्रोबेबली मिल सकती थी, उसको अपने गलत एक्शन के कारण उसने पूरी लूज़ कर दी। तो ये था एफेंडो कौवा। चलिए अब अगले टाइप के इन्वेस्टर की बात करें, वो है ट्रेडर कौवा।
अब ट्रेडर कौवा में ये भी हो सकता है इंट्राडे ट्रेडर हो, और या फिर वो थोड़ा शॉर्ट टर्म डिलीवरी होल्ड करके भी वो वाला भी इन्वेस्टर इस माइंडसेट में आ सकता है। तो क्या करते हैं लोग कि बहुत सारा स्टडी छोटा मोटा कर लेंगे, न्यूज़ चैनल्स देख लेंगे, टिप्स देख लेंगे और बाज़ार में पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं। सो इसको भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र बंदर साहब थे, उन्होंने बोला भाई तू ट्रेडर का हुआ है, मैं तेरे को भी अगर चाहे तो मैं तेरे को कुछ हेल्प कर सकता हूँ, कुछ तेरे अभी मित्र ने तो उसमें सफलता हासिल नहीं की, तो चाहे तो तू मेरी सलाह ले सकता है। पर इसने कहा जी नहीं, मैं तो खुद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एमएसीडी, मूविंग एवरेज ये सब मैं सीख के आया हूँ, तो मुझे आपके किसी तरह की एडवाइस की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी बात है भाई, ठीक है, आप अपना वेल्थ है, आपका पानी का मटका है, उसमें से आप अर्जित करिए, कैसे भी करके ले लीजिए। तो उसने जो है, अब इंसिडेंटली क्या हुआ, जब उसने वो लेना शुरू किया तो बारिश होने लग गई। तो बारिश तो हो रही थी, उसकी वजह से बहुत पानी मटके में आने लगा, और वो तो अपने हिसाब से कुछ इधर उधर से छोटे मोटे कंकड़ ला रहा था। तो उसे आभास हुआ कि यार, उसे लगा कि भाई मेरे वजह से ये पानी फटाफट ऊपर आ गया। एक्चुअली उसका कोई रोल नहीं था। तो बारिश तेज हुई, इसलिए पानी उसको मिला और उसने पी के उसने अपना आपको होशियार समझने लगा। लेकिन ये ऐसा रोज ज़्यादा दिन तक चला नहीं, बिकॉज ये बारिश तो होती है तब होती है, नहीं होती तब नहीं होती है, बहुत दिनों तक। तो वो भी एक शॉर्ट टाइम के लिए, जब बाजार में तेजी का फेज था, तब वो उसने पैसा शायद बनाया, और जब मंदी का फेज आया जो लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलता है, उस समय उसने पैसा नहीं बनाया, तो जो कुछ भी इनकम उसने जनरेट की थी वो भी शायद उसमें वापस चली गई। तो ये था हमारा दूसरे प्रकार का इन्वेस्टर। अब तीसरे प्रकार का जो इन्वेस्टर है, उसका हमने नाम रखा है एफडी कौवा। तो आप नाम से भी समझ गए होंगे एफडी कौवा मतलब क्या। तो ये जो कौवा था, इसने तो क्या है कि सालों से अपनी एफडी कर रखी थी, और इंटरेस्ट रेट एफडी के जो 25-30 साल पहले होते थे बहुत हाई होते थे, और उस वजह से उसको पूरा विश्वास था कि पूरा का पूरा वेल्थ अगर हम एफडी में रखें तो कोई तरह की दिक्कत नहीं है। इसको भी हमारे एडवाइज़र बंदर जी मिले, उन्होंने पूछा आपकी मैं कुछ मदद करूं, आपके दो मित्रों ने तो कुछ इसमें सफलता हासिल नहीं की। तो ये बोले नहीं साहब, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा पूरा एक्सपीरियंस है और मैं एकदम इसके अंदर जो है कर लूँगा अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो फिर भी उसने सोचा, चलो, वो उसने भी सुनी हुई थी स्टोरी, पेबल्स तो मैं लेके आता हूँ धीरे-धीरे। तो पेबल्स वो लेके आता था और उसमें डालता था मटके में। अब इसमें क्या था कि एक इन्फ्लेशन नामक एक छेद था उस मटके में, जो उसको तो दिख नहीं रहा था एफडी इन्वेस्टर को। सो इन्फ्लेशन नामक छेद की वजह से वो थोड़ा कंकड़ डालता, 2 मिलीमीटर पानी ऊपर होता, लेकिन वो उस छेद की वजह से वो 1 मिलीमीटर निकल जाता। सो वो बहुत मेहनत के बाद, बहुत प्रयासों के बाद वो सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन उसको डबल मेहनत करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दैट लीकेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये हमारे 3 प्रकार के इन्वेस्टर। अब चौथे प्रकार के इन्वेस्टर की बात कर लें। ऑब्वियसली वो अब आप वेट ही कर रहे होंगे उसकी कि चौथा तो समझदार कौवा होना ही चाहिए। तो ये समझदार कौवा था, और इसने जो है अपनी कोई तरह की इसको नॉलेज ज़्यादा थी नहीं, और उसको अपना वो ओपन माइंड से आया। उसको जैसे ही बंदर जी एडवाइज़र मिले, बोले भाई मैं आपकी कुछ मदद करूँ, आपको जल्दी वेल्थ प्राप्त हो, यानी कि पानी प्राप्त हो, बिकॉज आप बहुत दूर से प्यासे आए हैं। बोला ज़रूर, मैं आपकी हेल्प नहीं चाहूँगा। सो इन्होंने फिर क्या है, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग प्रकार के इसने टर्मिनोलॉजी यूज़ किए कि भाई तू तरह तरह के पेबल्स लेके आ, उसमें तू स्मॉल कैप लेके आ, मिड कैप लेके आ, लार्ज कैप लेके आ, फ्लेक्सी कैप लेके आ, हाइब्रिड फंड्स लेके आ, तू इस सब तरह के पेबल्स आसपास से लेके आ। और उसने उनके बातों से ये जो इसमें लाए, और उसके सारे गोल्स जो है उसमें सारा उसको वेल्थ क्रिएशन हुआ। और वैसे वेल्थ क्रिएशन करने की ज़रूरत क्या है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि लगभग ये 5 तरह के इन्वेस्टर की हम बात करें, तो 5 तरह के गोल्स की भी हम बात इसी मौके पे कर लेते हैं। कि ये पहला किसी का गोल हो सकता है अपने बच्चे की एजुकेशन का, दूसरा कोई गोल हो सकता है मकान लेने का, तीसरा कोई गोल हो सकता है विदेश यात्रा करने का, चौथा कोई गोल हो सकता है कार लेने का, और पांचवा गोल शायद रिटायरमेंट प्लानिंग का हो सकता है। तो ये समझदार कौवा था, इसने ये सब शायद चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ी थी, इसलिए उसने एडवाइज़र की बात मानी, और इसके अंदर वो पूरा का पूरा सफल हुआ। तो ये हो गया चौथा कौवा। अब आप सोच रहे होंगे पांचवा कौवा कौन सा होगा। सो जो पांचवा कौवा है, उनमें से अधिकतर लोग, हमारे आसपास के लोग, अधिकतर लोग पांचवा कौवा हैं, वो है लेजी कौवा। तो वो जो लेजी कौवा है, वो क्या करता है कि यार ये सब पेबल वेबल का चक्कर छोड़ो, अपने तो वो बाजू में, गार्डन के बाजू में एक फाउंटेन लगा हुआ है, वहीं से जाके पानी पी के आ जाओ ना, इसमें अपने क्या जरूरत है ऐसे करने की। सो वो जो है वहाँ पी के आ जाता था और आराम से बैठा रहता था, यानी कि उसके पास जो भी पैसा आया, अपने हिसाब से कुछ भी खर्चा वर्चा किया, और सेविंग हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, चलता बना। अब हुआ क्या, उसको जो फाउंटेन से पानी मिलता था, वो तो कभी कभी मिलता था, और वो कभी जब पूरा बंद हो जाता था उसको भी कुछ नहीं मिलता था। सो ये लेजी कौवा भी अंततः, मतलब शॉर्ट टर्म में उसको कभी मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, बट ही वॉज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल। सो ये जो है पांचों कौवे इस तरह से जब उन्होंने एक दूसरे का हाल देखा, तो सबको समझ में आया कि भाई जो समझदार कौवा है, इसकी जो एक्टिविटीज़ थी इसको हमें कॉपी करना चाहिए।
और फिर ये जो है जो एडवाइज़रों का बंदर एडवाइज़र था, उसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम सबको मैंने देख लिया, अब अगर तुमको रियलाइज़ हुआ कि यस तुमने जो गलतियाँ की है, तुम चाहते हो कि ये सब चीज़ों से तुम निजात पाओ, तो अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आओ। तो वो उस गार्डन में एक जगह सब अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर आ गए, पाँचों कौवे यानी कि सभी तरह के इन्वेस्टर। ये कौवे सारे बैठ गए विद फैमिली, और उस एडवाइज़र ने उसको बहुत सारा ज्ञान एक्चुअली दिया, और उसमें से जो समरीली हम कैप्चर कर सकते हैं वो ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, ऑब्वियसली यस, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट टूल फॉर द ऑर्डिनरी मैन, बिकॉज वो ऑर्डिनरी मैन के पास एक मंथली सेविंग होती है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो सैलरीड क्लास है, मंथली सेविंग है, इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। सो उसने बताया कि भाई अगर आप जो है 5,000 रुपये महीना निवेश करो, और अगर आपको शायद 12% का रिटर्न आए, रिटर्न तो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा आया है रिसेंट पास्ट में, पर हम 12% की बात करेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर वो रिटर्न नहीं आया तो आप शायद मुझे पकड़ने आ जाएं। तो मैं 12% पे एक फिगर बताऊंगा कि 20 साल तक मैंने SIP की 5,000 रुपये की, तो ये मेरा अमाउंट बन गया 49 लाख रुपीज़। आप बोलेंगे नहीं थोड़ा कम लग रहा है, तो चलो इसको एज्यूम रिटर्न को 15% कर लेते हैं। तो 15% पे मेरा जो कॉर्पस है 5,000 के SIP वाला, वो बन जाता है 74 लैक्स। अब ये जो SIP का अमाउंट है, ये एक्चुअली हमारी पेबल साइज है, जो कौवे पेबल डाल रहे थे। सो अब अगर आप छोटे पेबल डाल रहे थे तो आपको पानी आने में समय लगता था, आप बड़े पेबल डालेंगे तो आपको पानी जल्दी से आ जाएगा, यानी कि आप SIP 5,000 की जगह करिए 50,000 की, तो आपको मिलेंगे 4 करोड़ 90 लाख रुपए, और अगर 15% रिटर्न आया तो आपको बढ़ेंगे 7 करोड़ 90 लाख रुपए। तो वो आपका डिसीजन है, आपकी सेविंग पोटेंशियल है और आपका जो बजट है उसके अनुसार। ये जरूरी नहीं है कि हम सब लाखों करोड़ों की बात करें। हम में से अधिकतर लोग एक साधारण इंसान है, हमारी लिमिटेड सेविंग पोटेंशियल है, लिमिटेड सेविंग कैपेसिटी है, तो हम अपना जो पेबल साइज है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं। और अनलिमिटेड धन की और अनलिमिटेड फंड्स की हमें जरूरत भी शायद जीवन में नहीं है। हमने अपने इर्द गिर्द सभी लोगों को देखा कि जितने भी उनके पास साधन हैं, जितनी भी उनकी सेविंग की कैपेसिटी है, उसके अनुसार ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। उनके भी वही 5 गोल्स होते हैं, और वो 5 गोल्स को यथावत वो पूरा करके जीवन में सक्सेसफुल होते हैं। सो ये एग्जाम्पल थे। अब कोई बोलेगा नहीं मुझे SIP में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, मुझे वन टाइम ही इन्वेस्ट करना है, तो लीजिए साहब, आप 1 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करिए, और एज्यूम करिए 14% का रिटर्न आया, आपने 25 साल पहले इन्वेस्ट किया, तो वो पैसा आज हो गया 25 साल में 25 लाख रुपया। आप बोलेंगे तो खास अमाउंट नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, तो आप इस अमाउंट को निवेशित रखिए, और अगले 10 साल अगर ये 14% का रिटर्न बाजार में आया, तो आपका जो पैसा है वो हो जाएगा 1 करोड़, यानी कि आपने स्टार्ट किया 1 लाख से, और अब आपका बन गया 1 करोड़, यानी कि 100 टाइम्स। बट समझने की बात यह है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा, सही एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर की आपको बात सुननी पड़ेगी, तब जाकर आप इस तरह की वेल्थ क्रिएशन को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमारा मोटिव है आज का। और अपनी बात को मैं समाप्त करने से पहले और एक छोटी स्टोरी सुना देता हूं। हमने सबने सुनी है खरगोश और कछुए की। तो खरगोश जो है अपने घमंड में रहता है, और जो कछुए के साथ रेस का चैलेंज लेता है, और वो अपना तेज जाके कहीं ना कहीं रुक जाता है, और कछुआ जो है डिसिप्लिन्ड होता है, वो स्लो एंड स्टडी चलता रहता है। सो हमारी SIP भी लगभग इसी तरह की है, स्लो एंड स्टडी चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। और उसके साथ वो खरगोश नामक जो प्राणी है, जो तेज दौड़ने वाला, उसको भी हरा देती है। सो आइए, आप सबका स्वागत है अपने देश की बढ़ती हुई इकोनॉमी में। इंडिया शाइनिंग स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी। पूरे जोश के साथ हम इन्वेस्ट करें, लेकिन होश न खोएं, और SIP के द्वारा हम अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को सक्सेसफुल बनाएं। थैंक यू सो मच।